जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं विचित्रो अयम संसार, ये संसार बड़ा विचित्र है। कोई तालाब की पूजा महिलाएं करती हैं, शादी विवाह होता है, 10-20 स्त्रियां गीत गाते हुए तालाब में जाती हैं, वहाँ कुछ करती हैं, चावल वावल फेंकती हैं, कोई एक डलिया फेंक देती, उसी में तैरती रहती है और कुछ बुदुर बुदुर बोल कर चली आती है। और जो दुल्हा है उसके लिए कहती हैं ये भी ऐसे ही नरक के तालाब में डूब जाए, शादी हो जाए इसकी भी, हमारी तरह इसकी भी दुर्दशा हो जाए, हे तालाब देवता इसको भी डुबाओ। कोई समुद्र की पूजा कर रहा है और लेकिन कौन है धरती के ऊपर ऐसा व्यक्ति जो अपनी मां की पूजा करता हो, अपने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेता हो। ऐसे पुजारी की खोज की जा रही है जिसने माता पिता के भीतर दुनिया के सभी देवी देवता का दर्शन किया हो। वही वास्तव में सबसे बड़ा भक्त होता है जो गुरु के अंदर 33 करोड़ देवताओं का दर्शन करता है। गुरुओं में भी बहुत बड़ी भीड़ है। कितना गुरु ऐसा भी है जिसको गुरु घंटाल कहते हैं। गुरु घंटाल है, घंटाल मतलब गुरु घंटा, घंटा मतलब टन टन बज रहा है, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। गुरु घंटाल है, पूरा माथा पोते है, घूम रहा है, ना भक्ति है, ना कुछ ज्ञान है, ना आचरण है। गुरु बना है, मछली खाता है। और इस दुनिया में गुरुओं की भी कमी नहीं है। कोई राजनीतिक गुरु है, कोई बिजनेस का गुरु है, कोई चोरी सिखाने वाला गुरु है, और कोई गुंडागर्दी सिखाने वाला गुरु है, कोई आतंकवाद का गुरु है, और कोई अध्यात्म का गुरु है, कोई धार्मिक गुरु है, और कोई आत्मज्ञान देने वाला गुरु है। गुरु भी बहुत है। कोई कहता है कि माँ प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, पड़ोसी तीसरा गुरु है, और रिश्तेदार चौथा गुरु है, और घर की भैंस पांचवा गुरु है। सब गुरु ही गुरु है। तो पूछो हम कौन है? बोले तुम मूर्ख हो इसलिए इतने गुरु की जरूरत है। बहुत गुरु भरा हुआ है। कोई गांजा पीना सिखा रहा वो भी गुरु है, कोई भांग खाना सिखा रहा वो भी गुरु बना है, कोई बीड़ी पीना सिखा रहा वो भी गुरु है, और कोई आत्मज्ञान सिखा रहा है वो भी गुरु है। लेकिन वास्तव में गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भटकाव से ठहराव की ओर ले जाए, जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए, जो बुराइयों को छुड़ाकर अच्छाइयों की ओर ले जाए, और जो भटकते ही मन को शुद्ध करने का काम करता है, उसको गुरु कहा जाता है, उसको गुरु कहा जाता है। और ऐसा गुरु मिल जाए तब कल्याण का काम शुरू हो जाता है। पर ऐसा गुरु मिलना भी कठिन है। कलयुग में बहुत कठिन है। कलयुग में ढोंगी गुरु बहुत है, आडंबरी गुरु बहुत है। कोई गुरु कहता है कि चुटकी भर मिट्टी दे दूं, इससे तुम पूरा मिट्टी मिल जाओगे, ले जाओ मिट्टी। वो चुटकी भर मिट्टी देता है। लोगों ने उसका नाम रख दिया मिट्टी बाबा। कोई नदीम खड़ा है तो उसका नाम नदीम बाबा, नदी बाबा। और कोई फूल की पंखुड़ी देता, कह दे फूल बाबा। और कोई पर्ची निकालता है तो पर्ची वाले बाबा। वो पर्ची निकालता है, तुम्हारे बारे में बता देता है। कोई जादूगरी करता है,
हाथ ऊपर करता बर्फी आ जाती है, गरम गरम बर्फी। तुम सोचते हो अरे बाबा कैसा करिश्मा, हलवाई दूध को लाकर छान कर कढ़ाई में खौलाकर खोया बनाकर शक्कर का जलाव बनाकर तब बर्फी जमाता है, तब बनती है। ये मेरा बाबा कितना खतरनाक, हाथ ऊपर उठाया कि बर्फी आ गई। मैं मध्य प्रदेश में था तो एक गांव में गया, तो एक आदमी आया, तुलसी की पत्ती लेकर आया और दिखाया मुझे तुलसी की पत्ती और बोला इसका लौंग बना दूं। हमने कहा लौंग बना दो। तो ऐसे ऐसे कुछ मसला और लौंग बन गई। तो हमने कहा लौंग का रुपया बना दो, फिर मसला तो रुपया बन गया 500 का नोट। तो हमने कहा रुपया का अब सोना बना दो। तो उसने कान में कहा बनता बनता कुछ नहीं है, फटीचर बना घूम रहा हूं, कुछ भी बनता नहीं, सब ये जादूगिरी का काम है। बोले बनता होता तो इस तरह मेरी हालत होती। ये जादूगिरी करने वाले भी अपने आप को गुरु सिद्ध करते हैं। और आपकी कोई पर्ची भी निकाल देगा तो पर्ची से भी क्या होगा। आपके हाथ की रेखा भी देख लिया जाए, मस्तक रेखा देख लिया जाए, आपके पैर की तलवा की रेखा देख लिया जाए, आपके नाक की रेखा देख लिया जाए। नाक में भी रेखा होती है, भीतर नहीं ऊपर से पता चलता है, नाक की बनावट से, मस्तक से भी पता चलता है। लेकिन उससे होगा क्या, कुछ होने वाला नहीं। किसी जानवर के हाथ में कोई रेखा ही नहीं होती, हाथ ही नहीं है, चारों पैर ही पैर है। लेकिन एक जानवर मुख्यमंत्री के यहां गाय बन करके मनुष्य से अधिक उसकी सेवा हो रही है, और दूसरी गाय गांव गांव भटक रही, लोग डंडस पीट रहे हैं, और रेखा दोनों हाथ में नहीं है। और ना जानवर की रेखा कोई पढ़ पाता है। तो ये भ्रम में मत पड़ो कि कोई आपके नाम की पर्ची निकाल दे कि तुम पूर्व जन्म में कछुआ थे और उससे पहले तुम सुअर थे और उससे पहले तुम भैंस थे। इससे फायदा क्या है? हम कहते तुम केचुआ थे, उससे भी क्या हानि लाभ है? आप बताओ क्या होने वाला है? सारे शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कहते हैं? बोलो चौपाई बोलो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो पर्ची निकालने क्यों गए जब कर्म प्रधान है? और ये बात भगवान ने कहा है और रामायण में कहा है, और कबीर भी कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तो भटक क्यों रहे? तो कहां जाना चाहिए? उस संगत में जाइए, उस गुरु के पास जाइए, और उस संत के पास जाइए, और उस सभा में बैठिए। किसमें? जो तुम्हारे कर्मों को बदलने की ताकत रखता है, जो तुम्हारे स्वभाव को सुधारने की ताकत रखता है, जो तुम्हारे चरित्र को चमकाने की शक्ति रखता है, उनके साथ में जाकर के बैठो, उनकी वाणी सुनो, तब तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी।